बलूचिस्तान ने अपनी आजादी का प्रोसेस, आजादी की लड़ाई और ज्यादा भीषण कर दी है और ज्यादा तेज कर दी है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और टीटीपी, इस सब ने मिलके, इसके अलावा मुजीब ब्रिगेड, इस सब ने मिलके ये तय कर लिया है कि बस बहुत हुआ अत्याचार, अब पाकिस्तान से हमें आजाद होना है। हेलो फ्रेंड्स, बलूचिस्तान ने अपनी आजादी का प्रोसेस, आजादी की लड़ाई और ज्यादा भीषण कर दी है और ज्यादा तेज कर दी है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और टीटीपी, इस सब ने मिलके, इसके अलावा मुजीब ब्रिगेड, इस सब ने मिलके ये तय कर लिया है कि बस बहुत हुआ अत्याचार, अब पाकिस्तान से हमें आजाद होना है। जो पाकिस्तान ने हम पर कब्जा कर रखा है, हमें उससे बाहर निकलना है और हर हाल में हमें अपनी आजादी के डंके बजाने हैं। हर हाल में हमें अपनी आजादी को तय करना है और ये आजादी पाकिस्तान, क्योंकि इनके धरने प्रदर्शन इनसे दे ही नहीं रहा, तो इन्होंने राह चुनी कत्लेआम की, खून खराबे की, जंग की। अब तक बीएलए, बीएलएफ, मुजीब ब्रिगेड के लड़ाके आते थे, पाकिस्तान की आर्मी को भूनते थे, उनको मारते थे, घसीटते थे, बम विस्फोट में तबाह कर देते थे। लेकिन अब बीएलए के जो लड़ाके हैं, उनके साथ साथ उनकी बहनों ने भी, उनकी बेटियों ने भी, उनकी बीवियों ने भी जंग का परचम अपने हाथ में ले लिया है और अब वो आगे बढ़ के ना सिर्फ पीछे इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनको रसद पहुंचा रहे हैं, बल्कि आगे बढ़ के पाकिस्तान की आर्मी को, जो दुनिया की नंबर 1 आर्मी कहती है बाय द वे अपने आप को, उसको तबाह कर रहे हैं, उसको लाचार कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं। हवा बलोच और आसिमा मैंगल, ये दो लड़कियों ने नोश्की के अंदर, नोश्की एक शहर है पाकिस्तान का, बलूचिस्तान का, हालांकि पाकिस्तान का तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि बलूचिस्तान का शहर है वो। वहां पर आईएसआई के हेडक्वार्टर में गाड़ी से भरा हुआ, यानी गाड़ी में भरे हुए विस्फोटक लेके आसिमा मैंगल ने आईएसआई के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया, विस्फोट कर दिया। उधर हवा बलोच ने भी फिदायीन हमला किया और ऐसी ही एक कार लेके वो भी घुस गई आर्मी के एक हेडक्वार्टर में और उन्होंने तबाही मचा दी। इसके बाद बीएलए के लड़ाके आए। ये इतना अच्छा हमला था, इतना कोऑर्डिनेटेड हमला था कि पाकिस्तान की आर्मी के 25 से 30 जवान मारे गए और उसके बाद अब तक जंग चल रही है लगातार और पाकिस्तान के सुनने में आया उसके बाद तकरीबन 50 जवान और मार जा चुके हैं। पाकिस्तान ने अगेन जो बीएलएफ के लड़ाके मारने के बदले उन्होंने वहां पर बलूचिस्तान में आम लोगों को मारना शुरू कर दिया और बता रहे हैं कि 150 लोगों उन्होंने कत्लेआम कर दिया। ये लड़ाई लेकिन रुकेगी नहीं जब तक बलूचिस्तान की मुकम्मल आजादी नहीं हो जाती। बीएलए, बीएलएफ, मुजीब ब्रिगेड, टीटीपी, ये रुकने वाले नहीं है। और पाकिस्तान के आर्मी, आईएसआई नेता अगर ये सोचते हैं कि इन लोगों को मार के, दबा के, कुचल के, कोशिश करके, आम पब्लिक को मार के वो ये जंग रुकवा देंगे, बलूचिस्तान की आजादी रुकवा देंगे, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। वो जमाने गए जब बलूचिस्तान के लोग डरते थे आपसे, जब बलूचिस्तान के लोगों में खौफ था पाकिस्तान की आर्मी का, क्योंकि आप हिजड़ों की फौज बलूचिस्तान के बच्चों को उठाती थी और 18-18 हजार फीट ऊपर से हेलीकॉप्टर से जमीन में फेंक देती थी ताकि बाकी लोग देखें और खौफ में रहे। ये पाकिस्तानी मुसल्लों की फौज जाती थी और बलूचिस्तान में बहू बेटियों की इज्जत लूटती थी सरेआम ताकि उनके अंदर का खौफ रहे। वो लोग इस खौफ से बाहर आए हैं, वो बलूची इस खौफ से बाहर आए हैं। ये हवा बलोच, आसमा मैंगल, ऐसे हजारों बहनें बेटियां तैयार है इन पाकिस्तानी जाहिलों को मारने के लिए, इन पाकिस्तान की आर्मी के भेष में छुपे हुए भेड़ियों को मारने के लिए। ये शेर नहीं है, ये भेड़ी है। और वो भेड़िया भी नहीं कहना चाहिए, कुत्ते हैं जंगली जो ग्रुप में जाते हैं, लेकिन जैसे शेर पड़ता है सब दुम दुआ के गायब। नोश्की के अलावा गिलगिट, उसके अलावा उस तरफ आपका ग्वादर, ऐसे कई शहरों में, 11 शहरों में तकरीबन बलूचिस्तान की आर्मी ने कब्जा करा और कई घंटे तक कब्जा रखा जब तक कि पाकिस्तान की आर्मी अपने टैंक वैंक लेके नहीं पहुंच गया। सोचो कि एक आर्मी को अपने ही देश में टैंक निकालने पड़ रहे हैं, अपने ही देश में टैंक निकालने पड़ रहे हैं, अपने ही लोग खिलाफ टैंक निकालने पड़ रहे हैं, हालांकि लोग इनके नहीं है। बीएलएन ने साफ बोल दिया है कि बलूचिस्तान आपको खाली करना पड़ेगा, अदरवाइज हम बलूचिस्तान के जिस एरिया में, जिस जगह पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान के सरकारी अधिकारियों को देखेंगे, हम उन्हें गोली मार देंगे, खत्म कहानी। हम उन्हें बम से उड़ा देंगे, खत्म कहानी।
हम ये नहीं देखेंगे कि उनको मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, हम सीधा उड़ा देंगे उनको। अब पाकिस्तान की सोच समझ में ये नहीं आ रहा कि पाकिस्तान करे तो करे क्या। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए था, इनसे बात करनी चाहिए थी आज से 10 साल पहले कि बलूची लोग, आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। बट उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान का जो ये बलूचिस्तान प्रांत है जिसमें कब्जा कर रखा है इन लोगों ने, ये पाकिस्तान की टोटल जो जमीन है उसका तकरीबन 47% के आसपास है, इन लगभग आधा। पाकिस्तान के टोटल 4 प्रांत हैं, 4 सूबे हैं, 4 स्टेट है। उनमें सबसे बड़ा प्रांत सूबा जो है वो बलूचिस्तान है, जो पाकिस्तान की, जैसे मैंने बताया, जमीन का लगभग आधा है। और पाकिस्तान का पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान की टोटल जमीन का 25-26% एरिया है। आपको जान के हैरत होगी, इस 25% एरिया पर पाकिस्तान का जीडीपी का 80% खर्च होता है, 80%। इसलिए ये सारे जो बाकी सूबे हैं, चाहे वो सिंध हो, चाहे गिलगित बल्टिस्तान हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे आजाद कश्मीर के नाम पर जो धोखा दे रहे लोगों को, जो हमारा पीओके है, पाक ऑक्यूपाइज कश्मीर, इस पर जो उन्होंने जहालत उठा रखी है, गरीबों को भूखों से मार रहे हैं, रोड के नाम पे कुछ नहीं है, बिजली पानी सप्लाई ही नहीं है, सब एक ही जगह जा रहा है और वो है पाकिस्तान पंजाब। आप देखेंगे बड़े बड़े अधिकारी सारे पाकिस्तानी पंजाबी, आप देखेंगे बड़ी बड़ी पोस्टों पर सारे पाकिस्तानी पंजाबी, और ये सारे पूरे देश को लूट के भेजते हैं अपने अपनी फैमिलीज को बाहर, कोई कनाडा, कोई ब्रिटेन, कोई यूरोप, कोई अमेरिका। क्यों, इनको पता है कि रिटायर होंगे या जी नहीं पाएंगे, इतना खा चुके होते हैं, भागना पड़ता है यहाँ से। तो ये सब चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर एक खौफ पैदा हो गया है और वो खौफ है बलूचिस्तान की आर्मी का। बलूचिस्तान के जो लड़ाके हैं वो काले कपड़े पहनते हैं और उन्हें पाकिस्तान में बोला जाता है काला तूफान। काला तूफान क्या है, काला तूफान BLF मुजीद ब्रिगेड कंबाइंड फोर्स ऑफ बलूचिस्तान आर्मी को बोलते हैं पाकिस्तानी काला तूफान, क्योंकि जब ये आते हैं पाकिस्तानी आर्मी के नाम पे जो हिजड़े, जो बतख, जो भेड़ घूम रहे होते हैं, वो दुम दबा के निकल लेते हैं, छुप जाते हैं। उनको पता है कि ये आएगी और हम मार देंगे। अच्छा, ये बेचारे जो गरीब हैं, जो अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये आते हैं मोटरसाइकिलों पर, ना इनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, ना इनके पास टैंक है, ना इनके पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। और पाकिस्तान के सेना के अधिकारी, पाकिस्तान की सेना प्रॉपर आती है किसमें, ट्रक्स वगैरह में, इवन टैंकों में, ऐसे व्हीकल्स में जो बाहर से बिल्कुल सेफ है, फिर भी हारता कौन है, पाकिस्तान की सेना। क्या कारण है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना इन लोगों के हक को मार रही है और ये लोग अपने हक के लड़ रहे हैं। और जब अपने हक के लिए इंसान लड़ता है तो अपनी जान की परवाह नहीं करता, वो अपनी जिंदगी परवाह नहीं करता, वो उसे पता होता है कि वो जीत रहा है और मुझे कैसे जीतना है वो देख लेता है। अच्छा, पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई को क्या करना था, उनको एक ही बात करनी थी, उन्होंने कर दी। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं, जो बलूचिस्तान के नाम पर हम पे हमले कराए जा रहे हैं, वो बेसिकली बलूचिस्तान की आर्मी या बलूचिस्तान के लड़ाके नहीं है, बल्कि ये रॉ करवा रहा है। रॉ, जिनको ना पता हो, वैसे भारतीय हैं तो पता ही होगा, रॉ का मतलब है रिसर्च एनालिसिस विंग, और ये भारत की खुफिया एजेंसी है। तो पाकिस्तान की आईएसआई, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, उनका कहना है कि जो ये हमले हो रहे हैं बलूचिस्तान में, पाकिस्तान की आर्मी के लोग जो मर रहे हैं रोज रोज, ये भारत करवा रहा है, भारत की रॉ करवा रही है। पहली बात तो आप पाकिस्तानी ये बोलते थे खुल के कि आईएसआई जो है वो दुनिया की नंबर 1 खुफिया एजेंसी है। अगर ऐसा है तो उनको पता क्यों नहीं है कि ये रॉ के जो सपोर्टर्स है कहां से पैदा हो रहे हैं बलूचिस्तान में, कहां से फंडिंग आ रही है, और पता हो के नहीं रोक पा रहे हो तो तुम तो जाहिल हो बहुत बड़े। लेकिन सच्चाई ये है कि बलूचिस्तान के लोग जो है वो इस पाकिस्तान की फौज से, पाकिस्तान की सरकार से, पाकिस्तान ने जो उनको 70 साल लूटा है, इससे अब तंग आ गए, उनको आजाद होना है। आपको पता होगा कि जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए थे, जब दो देश बने थे, तो उस समय बलूचिस्तान जो था ना, वो एक अलग मुल्क, वो ना उस समय भारत का हिस्सा था ना पाकिस्तान का, वो एक अलग मुल्क था और वो बंटवारे का हिस्सा भी नहीं था। लेकिन पाकिस्तान के जो जिन्ना थे, इन्होंने बलूचिस्तान के उस समय के लीडर को धोखे में लिया, मजबूर किया और उसे वो कहानी दिखाई कि अगर आप जुड़ेंगे पाकिस्तान से तो बलूचिस्तान पाकिस्तान दोनों का बहुत फायदा होगा। वही कहानी, वही चूरन जो चाटते रहते हैं और चढ़ाते रहते हैं हर एक किसी को, अस्सी भी मुस्लिम तो तुसी भी मुस्लिम, तो करते हैं चलो। और करते कराते इन्होंने ये करा कि इस बलूचिस्तान की जो एक बेहद अमन पसंद लोगों का देश था, एक बेहतरीन देश था, उस देश को बर्बाद कर दिया, उस देश की पॉपुलेशन घटा दी इन लोगों ने, उस देश के मिनरल्स को लूटा, यूरेनियम, गोल्ड, डायमंड्स, इथियम, पेट्रोल, ये सब वहां से लूट रहे हैं। यहाँ तक कि जो बंदरगाह है इनका, जो पोर्ट है इनका, ग्वादर पोर्ट, वो भी बलूचिस्तान के अंदर आता है। वहां ही चाइनीज को बसा रहे हैं। क्या वो चाइनीज लोग बसो, क्योंकि हम तो सेफ्टी कर नहीं पा रहे, आप लोगों की, आप खुद ही सेफ्टी करो अपनी। बलूचिस्तान के लोगों के लिए बलूचिस्तान की सेवाएं उपलब्ध नहीं है। ऐसा होता है कहीं, ऐसा होता है
पाकिस्तान में होता है, बिल्कुल होता है। पाकिस्तान उस घटिया चीज का नाम है जिसका नाम पाकिस्तान नहीं होना चाहिए था। पाक नहीं है ये, नापाक है ये। अच्छा, इन लोगों ने एक शगुआ छोड़ दिया। पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की जो होम मिनिस्ट्री है, या उनको बोलते हैं इंटीरियर मिनिस्ट्री, जिसके चीफ है मोहसिन नकवी, वो पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चीफ है, उन्होंने बोला कि भारत से पाकिस्तान मैच नहीं खेलेगा। 15 फरवरी को उनका मैच होना था वर्ल्ड कप में, बल्कि होना है क्योंकि अभी तो कैंसिल हुआ नहीं है। तो 15 फरवरी को उनका मैच होना है भारत वर्सेस पाकिस्तान इन श्रीलंका, कोलंबो के अंदर। पाकिस्तान ने बोला हम वो मैच नहीं खेलेंगे क्योंकि भारत ने बांग्लादेश को अच्छे से ट्रीट नहीं किया, और बांग्लादेश ने क्योंकि विड्रॉ कर लिया आईसीसी इवेंट से, या बांग्लादेश को बाहर निकाल दिया गया, आईसीसी से निकाल दिया, और स्कॉटलैंड अब वहां पर आ गई, तो पाकिस्तान कहता हम तो नहीं खेलेंगे आपसे मैच बाहर से। अब आईसीसी को लिख के लिख दिया। अब आईसीसी क्या करेगा इसमें? आईसीसी ने इनकी पतलून उतारनी शुरू कर दी। आईसीसी ने बोला तुमको प्रॉब्लम क्या है? पहली बात, अगर तुम बोलते हो सेफ्टी प्रॉब्लम है, तो देश में तो भारत में मैच हो ही नहीं रहा। मैच तो कोलंबो में हो रहा है, मैच तो श्रीलंका में हो रहा है, यानी मैच तो ऑलरेडी न्यूट्रल वेन्यू पर है। अगर भारत में होता तो हम सोचते कि सेफ्टी इशू है, हम किसी को शिफ्ट कराते। ये तो ऑलरेडी कोलंबो में है, श्रीलंका में है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहता है क्योंकि हम बांग्लादेश के साथ चाहते हैं खुद को दिखाना, इसलिए हम मैच नहीं चाहते खेलना भारत से। दरअसल हुआ ये है कि पाकिस्तान की पतलून गेली है। जो अभी भारतीय टीम ने हालात करे हैं न्यूजीलैंड के, और न्यूजीलैंड वो टीम है जिसको नंबर 2 मान रहे हैं दुनिया के लोग, नंबर 1 तो बात है ही, लेकिन इतना गैप बना दिया है भारत न्यूजीलैंड के साथ कि और टीम तो पल्ले नहीं चढ़ रही। पाकिस्तान को लगा यार ये तो तकलीफ हो जाएगी हमारे को, अगर इन्होंने मैच में हमें कूट दिया। सपोज करो पाकिस्तान से मैच हो रहा भारत का, और भारत की टीम ने पहले बैटिंग करते करते बना दिया 350 रन या 300 रन पार कर दिए, और पाकिस्तान की बैटिंग आई 150 में निपट गए, ये T20 मैच हार गए 150 रन से, फिर क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि हम मैच नहीं खेलते। यार अगर आपको मैच खेलना ही नहीं था तो अंडर 19 में मैच चल रहा था वर्ल्ड कप में, जहां भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया और पाकिस्तान को बाहर का रास्ता दिखा दिया, और भारत है सेमीफाइनल में अंडर 19 वर्ल्ड कप में जो चल रहा है जिम्बाब्वे में। तो हाँ, आप मना कर देते कि हम यहाँ भी नहीं खेलेंगे। मतलब ये क्या चीज हुई कि अंडर 19 खेलोगे और मेंस नहीं खेलोगे? दरअसल मोहसिन नकवी को लगा कि उनके पाकिस्तान के अंडर 19 के पिल्लों ने भारत को गलती से एशिया कप के फाइनल में हरा दिया था अंडर 19 में। उनको लगा ये मैच हम जीत जाएंगे तो होने दो, हम तालियां बटोरेंगे, और वो मैच जो हम हार रहे हैं, जो रियल मैंस वाला होना है, तो वहां मना कर देंगे। इसलिए एक दिन वेट किया गया। अब वो भी हार गए, बच्चे भी हार गए, पिल्ले भी हार गए, इनके ये इनसे उम्मीद थी तो हार ही गए, और जिनसे उम्मीद है तो ये तो और कितना हारेंगे, तो चलो मैच नहीं खेलते। आईसीसी ने बोला तुम्हारी ऐसी की तैसे, ऐसे कैसे नहीं खेलते भाई? आईसीसी ने बोला कि 300 करोड़ का जुर्माना लगेगा, 300 करोड़ का जुर्माना लगेगा आप पर, मत खेलो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 पॉइंट भी हम भारत को देंगे, 300 करोड़ का जुर्माना देंगे। अब इनकी ऐसे तैसे हो गई। 300 करोड़ रुपए पाकिस्तान ने तो देखे ही नहीं है यार, ये तो कर्ज डूबा देश है। 300 करोड़ भारतीय रुपए, यानी पाकिस्तान में तकरीबन 900 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ के आसपास वैल्यू हो गई। अब पाकिस्तान आएगा अपने घुटनों पर कि जी खेलेंगे, कोई बात नहीं, हम तो ऐसे ही बोल गए थे गुस्से गुस्से में, रात में पी ली थी ज्यादा। मोहसिन नकवी ने सुबह उठ के ट्वीट कर दिया कि हम नहीं खेल रहे, वो हमारा ऐसा मतलब नहीं था, हम तो खेलेंगे। एनीवेज गाइस, पाकिस्तान के प्लेयर खेले ना खेले, रिजल्ट एक ही है, भारत को 2 पॉइंट मिलने वाले हैं। खेल लेंगे तो बेइज्जती होकर देना पड़ेगा, बिना दिए जा रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, 1000 करोड़ रुपए भी दे दो, ठीक है, दैट्स इट। कहां से लाएंगे भिगोंगे 1000 करोड़ रुपए? जय हिंद, जय भारत, बलूचिस्तान की आजादी साथ हम खड़े हैं।